मालिक भी गुस्से में लग रहा है। जल्दी से सामान उतार बस। पैर देखा तूने, 2 बड़ी टाइलें टूटी पड़ी हैं। कैसे टूटी हैं? मालिक वो मजदूरों से गिर गई थी। ऐसे कैसे गिर गई हैं? तुम्हें पता भी है वो कितनी कीमती टाइलें हैं? बुलाओ उन मजदूरों को। अभी बुला के लाता हूँ। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया है, काम एहतियात से किया करो। आज तुम्हारी वजह से मैं बेइज्जत होके आ रहा हूँ। जाओ अब अंदर। मालिक गुस्से से लाल पीला हो रहा है। वो नुकसान जरूर काटेगा तुम्हारी दिहाड़ से। गरीब का कोई एहसास नहीं है। हमने कौन सा जानबूझ के तोड़ी है टाइल्स, आपको अपनी लगी हुई है। टाइल्स तुमने तोड़ी है? मालिक वो मेरे हाथ से स्लिप हो गई थी, गलती हो गई। गलती का बच्चा, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? देख के काम नहीं कर सकते? तुम्हें पता भी है वो कितनी महंगी टाइल्स हैं? तुम्हारे बाप ने भी कभी नहीं देखी होंगी। पूरे 12-12 हजार रुपए की एक टाइल है। तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के भी मैं इनके पैसे पूरे करूंगा। ठीक है मालिक, अगर आप यही चाहते हैं तो हम तब तक आपके पास फ्री काम करते रहेंगे जब तक टाइल्स के पैसे पूरे ना हो जाएं। हमने रोजा रखा हुआ है, अब हमें इजाजत दें, हमने इफ्तारी करनी है। क्या तुम दोनों ने रोजा रखा हुआ है? जी मालिक, अल्लाह का शुक्र है, हम सारे रोजे रखते हैं। अरे मिस्त्री, तूने बताया नहीं है इन बेचारों का रोजा है। तू इनसे भारी भारी काम कराई जा रहा है, ऊपर से मैंने डांट दिया है। मालिक रोजा तो मुझे भी है, क्या करें, काम तो करना ही है। और आपको ईद से पहले ये घर भी फाइनल चाहिए और हम इसी काम के तो पैसे लेते हैं। ओए, काम तो चलते रहते हैं, तुझे पता है ना। रोजेदार अल्लाह का प्यारा होता है, उनसे भारी काम नहीं करवाने चाहिए। बेटा, मैं आपसे माजरत करता हूँ। आप घर जाके रोजा खोलें, आपको दिहाड़ भी मिलेगी और सुबह काम पे आ जाना। और तू इनसे हल्का फुल्का रोजे में काम करवाया कर। ठीक है मालिक। उस्ताद माफ कर दो, लड़कों को गलती हो गई उनसे। इन लड़कों ने मेरा नुकसान किया है। अपनी जेब से पैसे निकाल के नुकसान पूरा करेंगे तो तब भी अक्ल आएगी इनको। ये ले उस्ताद। उस्ताद प्लान काम तो करेगा ना? अबे तू अब मजे से तरबूज खा, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। ये ले। अरे भाई, कितनी देर है ना? अभी तक हमारी चिकन कढ़ाई आई है ना तरबूज आया है। अरे भाई साहब, सारा कुछ आ रहा है, बस 2 मिनट। मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा आज। जा तू रोटियां लेके आ। इतनी जल्दी कढ़ाई बन भी गई? अरे उस्ताद, तू टेंशन न ले, तुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे वाह उस्ताद, लग तो बड़ा अच्छा रहा है। अरे तू टेंशन ही मत ले, चल रोटी लेके आ। देरी के लिए माजरत चाहते हैं जनाब, असल में हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल तरबूज कढ़ाई बनाने में लगे हुए थे। तरबूज कढ़ाई? ना ना हजूर, ऐसा मुंह ना बनाए। ये शाही खानदान की मशहूर डिश है, सेहत और टेस्ट का खजाना। जो भी इसे खाता है हो जाता है दीवाना। एक बार आप ये कढ़ाई खा लें, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये हम हर अरे गरे नथु खरे गाहक के लिए नहीं बनाते। आप हमारे स्पेशल गाहक हैं, इसलिए आपके लिए ये बनाइए बहुत ही मेहनत से। एक बार चेक तो करें आप। चल भाई, चेक करते हैं तरबूज कढ़ाई। अरे उस्ताद, हाथ कहाँ है तुम्हारा? क्यों काटना है? नहीं, चूमना है। वाह, क्या तरबूज कढ़ाई बनाई है तुमने। मैं तो दीवाना हो गया हूँ तुम्हारा। बताओ कितने पैसे हैं? 3000 कढ़ाई का, 500 तरबूज का। ये लो 5000, बाकी की तुम्हारी टिप है। आइंदा भी आया करूंगा आपसे तरबूज कढ़ाई खाने। वो यार, आजकल वैसे भी लोग बड़ी अजीबो गरीब चीजें खा रहे हैं। अपना होटल खोल लेते हैं तरबूज कढ़ाई का। सही कहा। ये पकड़, 1500 टिप दे के गया है। भाई साहब, सदर चलोगे? हाँ हाँ चलो। रुको भाई, 500 रुपये किराया है सदर का। 500? तेरे रिक्शे में एसी तो नहीं लगा, ना ही कोई एयर होस्टेस बैठी है। 500 किस बात का? पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है तुझे? 500 से कम नहीं जाऊंगा मैं। हमारे मुल्क में जो पेट्रोल के हालात चल रहे हैं ना, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कयामत वाले दिन दज्जाल गधे पे क्यों आएगा। जब तक दज्जाल आएगा ना ये पेट्रोल होगा ना ये गाड़ियाँ होंगी। हाँ, ये बात भी ठीक है। तब तक इलेक्ट्रिक रिक्शे आ जाएंगे ना। अच्छा, 300 रुपया देता हूँ, मुझे सदर छोड़ दे। 300 रुपए में कोई गादा रेडी वाला भी नहीं जाएगा। तेरे इस फटीचर रक्शे से भी बेहतर सवारी पे जाऊंगा, और जाऊंगा भी 300 रुपए में। तुझे क्या लगता है 300 रुपए में कोई नहीं जाएगा? अबे जा जिसके अच्छा साथ तू जाना देख, है। अब देख मैं 300 रुपए में कैसे सदर जाता हूँ। चल। अबे जा।
वैसे ये 300 रुपए में इतना दूर कैसे सफर करेगा? इसके पीछे जाके देखता हूँ असल कहानी क्या है। जल्दी जल्दी। अरे भाई साहब, 1500 रुपए में बहुत सारा पेट्रोल आता है, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मुझे तो लगता है उस पंप वाले ने बेईमानी की है। खैर, मुझे तो अब ये फिक्र हो रही है कि आप घर कैसे जाएंगे। इस बाइक को भी घसीटना पड़ेगा, खुद भी पैदल चलना पड़ेगा। भाई साहब, ये बोतल पेट्रोल की है? हाँ, पेट्रोल है इस बोतल में। भाई साहब, ये पेट्रोल की बोतल मुझे दे दो, नहीं तो मुझे बहुत सारा पैदल चलना पड़ेगा। देख भाई, 1500 का पेट्रोल है इस बोतल में। अगर तू 1000 भी दे देना तो ये पेट्रोल की बोतल मैं तुझे दे देता हूँ। ठीक है भाई, पेट्रोल डालो, मैं 1000 देता हूँ। ठीक है। बड़ा कोई कमीना है तू, उसका पेट्रोल उसी को ही बेच के 1000 कमा लिया। भाई साहब, ये 1000 रुपया मेरा नहीं है। आप आगे चलो, आपको सारी बात आगे पता चलेगी। आजो। ये 1000 रुपया इस बेचारे अंधे फकीर का है। क्या मतलब? ये लो बाबा 10 रुपए हैं, अंधे के कटोरे में 1000 रुपया। इस 1000 का मैं पेट्रोल डलवाऊंगा। मैंने देख लिया था कि ये अंधे के कटोरे से 1000 रुपया चुरा के जा रहा है, इसलिए मैंने इसकी बाइक से पेट्रोल चोरी करके इसको 1000 रुपए में बेच दिया। गुड यार। बाबा जी, ये पकड़ो पैसे, और ये मोटे मोटे नोट जरा छुपा के रखे करो, आजकल जमाना बहुत खराब है। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे।